जेनेटिक ट्रेन 14 जून 1911 इटली के शहर रोम की एक ट्रेन कंपनी अपनी ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि यह ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसीलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और मुफ्त में एक खूबसूरत ट्रेन के सफ़र का आनंद दिलाने के लिए ट्रेन में उन सबके खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम भी करती है। साथ ही इन सारे यात्रियों की वापसी का भी पूरा इंतज़ाम किया जाता है और यात्रियों के लिए 6 स्टाफ भी ट्रेन में भेजे जाते हैं, जिनका काम होता है कि वो 3 डब्बों वाली नई जेनेटिक ट्रेन के यात्री का ध्यान रखते हुए उन्हें खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहे। इस तरह ट्रेन में कुल 106 लोग मौजूद होते हैं। जैसे ही ट्रेन में सब लोग बैठ जाते हैं और ट्रेन को स्टेशन से ग्रीन सिग्नल मिलता है, ढेर सारे धुएं के साथ ही ट्रेन का इंजन अपने साथ दोनों डब्बों को खींचना शुरू कर देता है। जल्दी ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इटली के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए ट्रेन लोगों को सफ़र का खूबसूरत अनुभव कराते हुए चल रही थी। सारे यात्री खिड़कियों से झांकते हुए आसपास की खूबसूरती को देखते हुए ट्रेन की सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है। ट्रेन सही समय से चल रही होती है। आसपास के इलाके के लोग भी इस जेनेटिक ट्रेन को अपने इलाके से गुजरते हुए देख रहे थे। लेकिन तभी उन 106 लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आज 112 साल बाद भी इटली के लोग हैरान हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से लास्ट स्टॉप के लिए आगे बढ़ रही होती है कि रास्ते में लोम्बार्डी टनल आती है। ये टनल करीब 1 किलोमीटर लंबी होती है। यही टनल के आने से पूरी कहानी की खूबसूरत तस्वीर मिटकर और हैरानी का काला रंग भर जाता है। वैसे आपको बता दें, ये टनल बहुत वक्त से इस्तेमाल किया जा रहा था, इसीलिए इस टनल से होकर गुजरना ट्रेन के लिए कुछ अलग बात नहीं थी। इस कन्वेंशनल रास्ते पर ट्रेन पूरे शान से टनल में एंटर करती है। लेकिन दोस्तों, अब आप अपने कान खोलकर सुनना कि ट्रेन टनल के एक सिरे से एंटर करती है, लेकिन टनल के दूसरे ओर से बाहर नहीं आती है और यहीं पर पूरे इटली शहर के लोगों के होश उड़ जाते हैं। करीब एक दिन का समय निकल गया और 106 यात्रियों के लिए 3 डब्बों वाली एक जेनेटिक ट्रेन अभी भी लापता है। कंपनी के लोगों ने अपनी जानकारी में ये बताया कि उनके पास जेनेटिक ट्रेन की जो आखिरी लोकेशन थी वो लोम्बार्डी टनल की थी। इसके बाद उनके पास उस जेनेटिक ट्रेन की कोई जानकारी नहीं है और ये मामला राष्ट्रीय अखबारों और देश की सरकार तक पहुंचना शुरू हो जाता है। लोगों को हैरानी सिर्फ इस बात की होती है कि 1 किलोमीटर लंबी सुरंग में इतनी बड़ी ट्रेन आखिर कहां गायब हो गई, जो सुरंग से बाहर निकल भी नहीं पाई। कंपनी के लोगों के तर्क सुनकर अखबार वाले हंस रहे थे। कंपनी को लगता है कि सुरंग में ज़रूर ऐसा कोई गड्ढा होगा जिसमें ट्रेन गिर गई होगी। इसीलिए कंपनी अपने कुछ एक्सपर्ट को सुरंग की जांच करने के लिए भेजती है। एक्सपर्ट भी डरे डरे सुरंग में एंटर करते हैं, क्योंकि सुरंग ने तो लोगों के दिल में खौफ तो भर ही दिया था। एक्सपर्ट की टीम पूरे सुरंग की काफ़ी बारीकी से जांच करती है, लेकिन ना उन्हें उस सुरंग में कोई बड़ा गड्ढा मिलता है और ना इस ट्रेन से जुड़ी कोई भी चीज़ मिलती है। इसी प्रयास के साथ ही ट्रेन की खोज पाने और उसमें सवार 106 यात्रियों के वापस आने की संभावनाएं भी खत्म होने लगती है। देश की सरकार और कंपनी की बहुत बेइज्जती हो जाती है, लेकिन सरकार या कंपनी कोई कुछ भी नहीं कर पाती। अब ट्रेन लापता का पोस्टर बनवाने का समय आ चुका था। सोचिए, आप कहीं कोई ऐसा पोस्टर पढ़े, आपको कैसा लगेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेन की कहानी से नई और रोचक कहानियाँ निकलने शुरू होने लगती है। ट्रेन के लापता होने के कुछ दिनों के बाद मैक्सिको के रहने वाले 2 युवक इस बात का दावा करते हैं कि वो दोनों जेनेटिक ट्रेन के उस यात्रा का हिस्सा थे। अपनी बात के पक्ष में वो बताते हैं कि वो दोनों ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन से कूद गए थे। जब उनसे पूछा गया, आप लोग क्यों कूदे थे, तो उन्होंने जो बताया वो काफ़ी हैरान करने वाला था। उनका दावा था कि वो ट्रेन के सुरंग में घुसने से पहले ही ट्रेन में घना काला सफ़ेद धुआं भरने लगा था और साथ ही अजीब सी आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी,
जिससे कि पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई, क्योंकि ड्राइवर ने सुरंग में घुसने से पहले ही ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी थी। इसीलिए वो दोनों उस ट्रेन से कूद गए, लेकिन कूदने के दौरान उन्हें काफ़ी चोटें भी आई, वहीं बेहोश पड़े रहे, जिस वजह से उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि ट्रेन के साथ आखिर हुआ क्या था। उन लोगों के साथ लगातार बातचीत और जांच पड़ताल के दौरान कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ कि उनकी बातों को सच माना जा सके, क्योंकि उन दोनों की ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन इसके कुछ दिन बाद एक और दावा सामने आया, जिसने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। ये दावा था 1840 में मेक्सिको के एक डॉक्टर का, जिसने बताया इस हादसे के अगले दिन ही उनके यहाँ कुल 104 लोग इलाज करवाने आए थे, जिनमें सारे के सारे मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने बताया उनसे ये जानने की काफ़ी कोशिश की कि उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन ऐसा करने में वो नाकामयाब रहे, क्योंकि उन सब की हरकतें इतनी अजीब थी कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। इस दावे पर इटली भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, कुल 104 लोग थे, जिनमें से अगर हम पहले दावा करने वाले दोनों लोगों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या कुल यात्रियों की संख्या यानी 106 लोगों के बराबर हो रही थी। लेकिन अंत में इस दावे से कुछ हासिल नहीं हुआ। समय के साथ लोग इस ट्रेन हादसे को भूलने लगे थे और सारी जांच एजेंसियां ने भी खुद को समेटना शुरू कर दिया, और इसी के साथ ये हादसा एक गहरा राज बनकर रह गया।